नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद रवीश कुमार का ये पहला इंटरव्यू है। अजीत अंजुम ने उनका इंटरव्यू लिया है। लगभग 30 मिनट से अधिक समय का वो इंटरव्यू है, लेकिन उस इंटरव्यू में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि इतिहास याद रखेगा कि इस देश का कोई ऐसा व्यापारी था जो लोकतंत्र की हत्या करने में सबसे आगे रहा। लोकतंत्र के हत्यारा के रूप में उसे याद किया जाएगा। आप देख रहे हैं तस्वीर, सीधा हमला है और इस हमले की वजह क्या है ये समझने की जरूरत है कि आखिर गौतम अडानी रवीश के निशाने पर क्यों है। इसकी एक बड़ी वजह है, जब से रवीश गौतम अडानी पर हमलावर हुए हैं एक बड़ा फर्क दिखा है कि एनडीटीवी के अधिग्रहण करने की जो प्रोसेस था वो प्रोसेस पर रोक लग गई है। जो शेयर खरीदने की बात आ रही थी, अब वो शेयर जो दिख रहा है कि वो 36% पर आकर रुक गया है। जो नए मैनेजमेंट के सहारे जो एक क्लेवर बदलने की कोशिश हो रही थी उस पर ब्रेक लग गया है। कहा यह जा रहा है कि इस छवि से बाहर निकालने के लिए एक पूरी रणनीति के तहत एनडीटीवी के उस स्वरूप को जारी रखने की कोशिश हो रही है जिस स्वरूप की वजह से उसकी पहचान रही है। मतलब एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट और रवीश के तेवर के ही किसी ऐसे एंकर की खोज हो रही है जो सरकार पर उस तरीके से हमला करे। स्वाभाविक है कि गौतम अडानी जैसे मिलेनियन व्यवसायी को भी अपने चरित्र की चिंता सताने लगी है। इमेज उनका उसी तरीके से बनता जा रहा है कि सरकार के साथ वो खड़े हैं और सरकार के साथ खड़े रहने के साथ साथ सरकार के सिस्टम पर या सरकार पर सवाल खड़े करने वाले लोगों को वो मिटाने में लगे हुए हैं। तो ये जो इमेज है, इस इमेज से गौतम अडानी भी परेशान है और उसी परेशानी में ये खबरें आई कि देश और दुनिया के 64 जिन लोगों को 64 लोगों को ट्विटर पर फॉलो करते हैं अडानी, उसमें एक रवीश कुमार भी है। और इस खबर को प्रचारित किया गया, वजह कि एक फकीर पत्रकार से एक मिलेनियन व्यवसायी किस तरीके से घबराया हुआ है ये आप समझ सकते हैं। तो जरा सुनिए रवीश ने क्या कहा है। गोदी मीडिया के ओनर हैं एग्जिस्टिंग, वो गोदी सेठ नहीं है, वो भी हैं, है ना, वो सब हैं वहां पर। इसलिए एक आदमी के लिए नहीं कहा। अगर एक आदमी के लिए कहना होता तो मैं नाम लेकर ही बोल देता फिर इसमें। लेकिन गोदी सेठ एक अवधारणा है, जैसे गोदी मीडिया एक अवधारणा है। और इन काली मर्सिडीज महंगी खूबसूरत गाड़ियों पर घूमने वाले लोगों को मैं चाहता हूं कि भारत की जनता लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में पहचाने। मैं दुनिया में रहूं ना रहूं ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपनी हताशा, अपनी निराशा, अपनी उम्मीदें, अपनी महत्वाकांक्षा या बहुत हौसला या बहुत अति उत्साह में ये बात मैं दर्ज कराकर इस दुनिया से जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे सफल लोग महंगी महंगी गाड़ियों में जो चमचमाते हुए आते हैं, भारत के लोकतंत्र की गर्दन पर सेब की तरह मीठी मीठी छुरी चला रहे हैं। तो आपने सुना कि लोकतंत्र के हत्यारे के रूप में इन्हें याद किया जाएगा। अब देखिए रवीश के, क्योंकि देखिए रवीश ने ऐसे जगह पर हमला बोला है जो ये कहता है कि जैसे लंका के पति रावण का प्राणवायु कहाँ था, नाभि में। तो चर्चा ये है कि अडानी जैसे जो व्यापारी उद्योगपति हैं, इस सरकार का प्राणवायु है, इसलिए हमला उस पर होनी चाहिए। तो रवीश का हमला गौतम अडानी पर सीधा इसलिए है कि वो प्राणवायु पर हमला करना चाहते हैं। ऐसी चर्चा अब आम होने लगी है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन रवीश की स्टैंड के बाद गौतम अडानी के जो सलाहकार हैं उनमें बेचैनी तो देखी जा रही है।